विश्व इतिहास में पहले इंसान और पहले पैगंबर के रूप में अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को सीधे अपने दोनों हाथों से बनाया। चौबाद 38/75। भगवान ने आत्मा को धरती के सभी तत्वों के सार को मिलाकर सूखी मिट्टी जैसे चिपचिपी और टेराकोटा से बने सबसे सुंदर आकार में उड़ाकर एडम की रचना की। फिर आदम की पसली से उसने अपनी पत्नी ईव को बनाया। और इसी कारण से महिला जाति स्वाभाविक रूप से पुरुष जाति का अनुसरण करती है और एक दूसरे के प्रति आकर्षित होती है। उसके बाद युगों युगों तक पति पत्नी के माध्यम से मानव जाति इसी प्रकार बढ़ती रही, जैसा कि कुरान में वर्णित है। पहले दिन से मनुष्य पूर्ण चेतना और ज्ञान के साथ एक सभ्य व्यक्ति के रूप में शुरू हुआ और आज भी वैसा ही है। इसलिए कुछ इतिहासकार मनुष्य के बर्बर युग से सभ्य युग जैसे गुफा मानव, जंगली मनुष्य, आदिमानव आदि में संक्रमण के बारे में जो कहते हैं वह एक भ्रम के अलावा और कुछ नहीं है। आरंभ से लेकर अब तक की इस लंबी यात्रा में मनुष्य कभी भी मनुष्य से भिन्न कुछ नहीं रहा। 19वीं सदी में चार्ल्स डार्विन 1809-1882 द्वारा प्रस्तुत विकास का सिद्धांत कि मनुष्य बंदर या उल्लू का विकसित रूप है, वर्तमान में एक मृत सिद्धांत है और लगभग सभी वैज्ञानिकों ने इसे खारिज कर दिया है। ईश्वर ने प्रथम मनुष्य, प्रथम पिता आदम को सभी चीजों का ज्ञान और क्षमता दी और दुनिया में ईश्वर की खिलाफत का प्रबंधन करने की गरिमा से उनका अभिषेक किया। साथ ही उसने सभी सृजित वस्तुओं को मनुष्य के अधीन कर दिया, लुकमान 31/20, और मनुष्य को हर चीज पर श्रेष्ठता प्रदान की, इज़राइल 17/70। और इसीलिए जिन फरिश्तों ने मानवीय गरिमा के प्रति सम्मान दिखाने के लिए सभी को आदम को सजदा करने का आदेश दिया, सभी ने उस आदेश को स्वीकार कर लिया। लेकिन इब्लीस ने अहंकार पूर्वक उस आदेश की अवज्ञा की और उसे हमेशा के लिए शापित कर दिया गया, बकरा 2/34। लेकिन वह एक महान विद्वान और उपासक थे, इसलिए जिन जाति का होने के बावजूद उसे स्वर्गदूतों के साथ रहने की अनुमति दी गई और वह उनका नेता बन गया। लेकिन वह आदम की उच्च स्थिति से ईर्ष्या करने लगा। परिणामस्वरूप आदम परमेश्वर के क्रोध में पड़ गया, क्योंकि उसने घमंड के कारण दंडवत नहीं किया और परमेश्वर से नहीं डरता था। इसीलिए एक अरबी कवि ने कहा, यदि धर्मपरायणता के बिना ज्ञान की कोई गरिमा होती। हालांकि इब्लीस को ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना माना जाता था। 1 निसा 4/1 मुत्तफाक अलैह मिशकथा 3238 अध्याय। विवाह खंड। महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार। एडम का मुख्य तत्व मिट्टी है, इसलिए उसे एडम कहा जाता है। दूसरी ओर ईव एडम की जड़ है, जो उस समय एक जीवित व्यक्ति था, इसलिए उसे वायु कहा जाता है, जो है जीवित। कुर्तुबी 1235 से बना है। अलबिद्या वन निहाय 1/62 2 इब्न काचिर अलबिद्या वन निहाया बेरूत दार अल कुतुब अल इल्मिया ताबी 1/67।